श्वेत हंस पर विराजमान करुणामयी ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बुद्धि, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन है। ये वही दिन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में मां सरस्वती ने प्रथम बार वीणा का नाद किया था, और तब से इस दिन को विद्या, ज्ञान और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले, आपकी वाणी मधुर हो और आप अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी का दिव्य महत्व, मां सरस्वती की विशेष पूजा विधि और इस दिन कौन कौन से कार्य करने से देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बसंत पंचमी, श्री पंचमी एक व्यापक विश्लेषण। बसंत पंचमी, जिसे श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण पर्व है। ये त्योहार विद्या, ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और अन्य हिंदू बहुल क्षेत्रों में इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा है और यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन का संकेत भी देता है। इस विस्तृत वीडियो में हम बसंत पंचमी के महत्व, ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ, देवी सरस्वती की पूजा विधि, इस दिन के विशेष रीति रिवाज, भारत के विभिन्न हिस्सों में उत्सव का रूप, धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा इस त्योहार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बसंत पंचमी का अर्थ और महत्व। बसंत पंचमी का शाब्दिक अर्थ। बसंत का अर्थ है वसंत ऋतु और पंचमी का अर्थ है पांचवा दिन। ये पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन से प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, जब चारों ओर हरियाली और पुष्पों की बहार छा जाती है। बसंत ऋतु का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ माना गया है। इस मौसम में शीत ऋतु समाप्त होती है और धीरे धीरे गर्मी का आगमन होने लगता है। ये ऋतु न तो अधिक ठंडी होती है और न ही अधिक गर्म, जिससे इसे जीवन के लिए सबसे अनुकूल ऋतु माना गया है। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व। देवी सरस्वती की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा ने संसार को देखा, लेकिन उन्हें ये बहुत शांत और नीरस लगा। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़ककर एक शक्ति उत्पन्न की, जो वीणा लेकर प्रकट हुई। ये शक्ति मां सरस्वती थी, जिन्हें विद्या, संगीत और कला की देवी माना जाता है। देवी सरस्वती ने जब वीणा का नाद किया, तब समस्त सृष्टि में मधुर ध्वनि गूंज उठी। जलचर, थलचर और नभचर सभी प्राणी मुखर हो उठे, वाणी को प्राप्त हुए। इसलिए बसंत पंचमी को विद्या और संगीत का पर्व कहा जाता है। कामदेव और रति की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति ने भगवान शिव की तपस्या की थी। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने कामदेव को भस्म करने के बाद पुनर्जीवित किया। इसलिए इस दिन को प्रेम और सौंदर्य का भी प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी की पूजा विधि। मां सरस्वती की पूजा का महत्व। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों और कलाकारों को मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। इस दिन बच्चों को पहली बार पढ़ने लिखने की शुरुआत कराई जाती है, जिसे अक्षरारंभ या विद्यारंभ कहते हैं। पूजा की विधि। प्रातः स्नान एवं शुद्ध वस्त्र धारण करें। देवी सरस्वती की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं। विधि पूर्वक मां सरस्वती का ध्यान करें और सरस्वती वंदना का पाठ करें। मां को पीले पुष्प, फल, हल्दी, चंदन आदि अर्पित करें। मां सरस्वती के समक्ष वीणा, पुस्तक, कलम आदि रखें।
बच्चों को इस दिन पहली बार ओम लिखने की परंपरा है। ओम है सरस्वतीय नमः मंत्र का जाप करें। सारस्वत ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को भोजन कराएं। इस दिन क्या करें और क्या न करें। पीले वस्त्र धारण करें। मां सरस्वती की आराधना करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित संकल्प लेना चाहिए। इस दिन मीठे और सात्विक भोजन का सेवन करें। नकारात्मक विचारों से बचें। मां सरस्वती की पूजा में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन न करें। भारत और अन्य देशों में बसंत पंचमी उत्सव। भारत में बसंत पंचमी उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में मां सरस्वती की पूजा के साथ पतंगबाजी भी होती है। पश्चिम बंगाल, यहाँ ये पर्व श्री पंचमी के रूप में मनाया जाता है और मां सरस्वती की भव्य पूजा होती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, विद्या आरंभ का विशेष आयोजन होता है। पंजाब और हरियाणा, इस दिन खेतों में सरसों की फसल लहलहाती है और लोग पीले वस्त्र पहनकर उल्लास मनाते हैं। नेपाल और बांग्लादेश में बसंत पंचमी। नेपाल और बांग्लादेश में ये पर्व विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नेपाल में इसे सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं, जबकि बांग्लादेश में स्कूलों और कॉलेजों में सरस्वती पूजन का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी और ज्योतिषीय महत्व। इस दिन को ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी ग्रह दशाओं के अध्ययन के लिए शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर गुरु और बुध ग्रह की विशेष भूमिका होती है, जो विद्या और बुद्धि के कारक हैं। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य करना अत्यंत मंगलकारी होता है। बसंत पंचमी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मौसम परिवर्तन। इस दिन के बाद ठंड कम होने लगती है और गर्मी का प्रभाव बढ़ता है। सरसों के फूल। इस समय सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो प्रकृति में सौंदर्य का संचार करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा। पीला रंग सकारात्मकता, आशा और नई ऊर्जा का प्रतीक है। निष्कर्ष। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, संगीत, कला और प्रेम का उत्सव है। ये पर्व हमें मां सरस्वती के आशीर्वाद से विद्या प्राप्ति, मानसिक शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही ये ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक है, जब संपूर्ण प्रकृति उल्लास से भर उठती है। इस पर्व को श्रद्धा, उल्लास और ज्ञानार्जन के संकल्प के साथ मनाना चाहिए, ताकि मां सरस्वती की कृपा से हमें सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। ज्ञान की देवी मां सरस्वती हमें सत्य, प्रेम और प्रकाश के मार्ग पर ले जाएं। उनकी कृपा से हमारी वाणी सदैव मधुर, बुद्धि कुशाग्र और हृदय निर्मल बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और विद्यार्थियों के साथ साझा करें, ताकि मां सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। आपके जीवन में विद्या, बुद्धि और सौभाग्य का वास हो, ऐसी हम मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। जय मां सरस्वती।